तो बैकलैश अब सिर्फ कुछ ही घंटे दूर है हमसे और फ्रांस के क्राउड ने हमको अभी से बता दिया है कि बैकलैश कितना बढ़िया होने वाला है। इतना लाउड क्राउड भाई बहुत कम ही बार देखने को मिलता है रेसलिंग में। तो डेफिनेटली आज के स्मैकडाउन के बाद बैकलैश की हाइप तो बढ़ी गई है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के बारे में, जो कि हमें फ्रांस से देखने को मिला था और दो बड़े सुपरस्टार और कुछ एनएक्सटी के सुपरस्टार रिलीज हो चुके हैं। और अगर वी वांट कोडी के नारे नहीं लगते तो रेसलमेनिया में रॉक और रोमन रेंस के बीच में क्या होने वाला था, और हम बैकलैश के ऊपर भी बात करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे और बैटिंग ऑड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले स्मैकडाउन के बारे में बात कर लेते हैं। जो फ्रांस का क्राउड था ना भाई, आज डेफिनेटली आग लगा दी भाई उन्होंने। तो शुरुआत से लेकर अंत तक भाई, चाहे कोई छोटा मोमेंट हो या बड़ा मोमेंट, हर जगह पे वो अलाइव थे और रिएक्शन भी दे रहे थे। तो मैं सिर्फ खाली कुछ मेन चीज़ों की बात करूंगा और बाकी का रिजल्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर तुम्हें चेक करना हो तो चेक कर लेना। तो पहला बड़ा मोमेंट हमें ब्लड लाइन के बीच में देखने को मिलता है, जब पॉल हेमन बैक स्टेज में निक एल्डिस के पास जाता है और उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि वो केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन को कल के टैग टीम मैच में से हटा दे, जो कि निक एल्डिस मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि अगर ऐसा है तो जो भी कल होगा केविन ओवंस और रैंडी ऑर्टन के साथ, उसके जिम्मेदार पॉल हेमन नहीं निक एल्डिस होंगे। और फिर उसके बाद निक एल्डिस पूछते हैं क्या ये भी ट्राइबल चीफ के ऑर्डर्स हैं, जिसपे पॉल हेमन कहते हैं कि उन्होंने रोमन रेंस से बात ही नहीं की है रेसलमेनिया के बाद। और उसके बाद निक एल्डिस बोलते हैं कि जरूर रोमन रेंस को ड्राफ्ट से भी पॉल हेमन नहीं निकाला होगा, जिसपे पॉल हेमन एग्री भी करते हैं। और वो कहते हैं कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रोमन रेंस इस ब्लड लाइन के लफड़े में पड़े। फिर निक एल्डिस बोलते हैं कि अगर वो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस को कल के मैच से हटाना चाहते हैं तो वो उन्हें जाके खुद ही उनसे कहना पड़ेगा उनके आरकेओ वाले शो के ऊपर, जो कि हमें इसी सेगमेंट के बाद देखने को मिलता है। तो रैंडी ऑर्टन की एंट्रेंस करते हैं और तुम यकीन नहीं मानोगे कि पहली बार हिस्ट्री में क्राउड रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग सिंग कर रहा था, जो कि देखने में बहुत बढ़िया भी लगा था। चलो अब हम सेगमेंट में आते हैं। तो रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि कल वो ब्लड लाइन की ऐसी तैसी करने वाले हैं, और केविन ओवंस कहते हैं कि उन्हें बार बार कॉल्स आ रही हैं पॉल हेमन की तरफ से। जिसके बाद रैंडी ऑर्टन केविन ओवंस पॉल हेमन को इंट्रोड्यूस भी कराते हैं और फिर वो आते हैं रिंग के अंदर। पर तभी केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन से कहते हैं कि वो अभी उनको आरकेओ नहीं दे सकते हैं। जिसके बाद पॉल हेमन रिंग के अंदर आते ही नहीं और एप्रन में खड़े हो जाते हैं और वो वहीं से कहते हैं कि हमें आज कोई भी आरक्यू नहीं दिखने वाला है, क्योंकि वो यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ आए हैं रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस के लिए। और फिर वो उनसे एक फेवर मांगते हैं कि वो कल के टैग टीम मैच में से अपने आप को हटा ले। जिसके बाद केविन ओवंस कहते हैं कि पॉल हेमन ऐसी किसी भी पोजीशन में नहीं है कि वो उनको एडवाइस करे, क्योंकि उनकी खुद की ब्लड लाइन तबाह हो चुकी है। और फिर रैंडी ऑर्टन पॉल हेमन से पूछते हैं कि असली ट्राइबल चीफ कौन है। इसके जवाब में पॉल हेमन कहते हैं कि वो अभी एक बहुत ही बुरी पोजीशन में है, बट असली ट्राइबल चीफ तो सिर्फ एक ही है। और तभी सोलो सिकोआ और टामाटोंगा पीछे से अटैक कर देते हैं रैंडी ऑर्टन और केविन ओवंस पर, एक ब्रॉल शुरू हो जाता है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड वाले रोकने की कोशिश करते हैं, बट केविन ओवंस फिर भी अटैक कर देते हैं। और उसके बाद सोलो सिकोआ और टामाटोंगा चले जाते हैं और यहीं पे ये सेगमेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद एले नाइट का एक मैच होता है एंजल गार्जा से, जिन्हें वो आराम से हरा देते हैं। और उसके बाद एले नाइट और सैंटोस एस्कोबार के बीच में एक छोटा सा सेगमेंट होता है, जिसमें कि वो दोनों के दोनों अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं किंग ऑफ द रिंग के लिए। चलो फिर हम चलते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ, जो कि हुआ था कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के बीच में एक फेस टू फेस। तो कोडी रोड्स क्राउड से पूछते हैं व्हाट दे वांट टू टॉक अबाउट, बट एजे स्टाइल उन्हें बीच में टोक के कहते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्राउड क्या चाहता है। और फिर एजे स्टाइल कहते हैं कि उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए थे तो उनको उस तरीके से वेलकम नहीं किया गया जैसे कोडी रोड्स को किया गया था। और वो कहते हैं कि उनको अपने आप को प्रूव करना पड़ा था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और उन्होंने वो भी किया खुद अपने आप, जिसपे क्राउड चीयर भी करता है। और इसके बाद वो कहते हैं कि हॉल ऑफ फेम और लेजेंड्स ने कोडी रोड की मदद की थी रेसलमेनिया में, बट एजे स्टाइल्स ने उन सभी हॉल ऑफ फेम को हरा रखा है। आई थिंक सिर्फ खाली एक ही हरा रखा है, जॉन सीना। छोड़ो, फिर एजे स्टाइल कहते हैं कि और वो वैसे ही कोडी रोड्स को भी हराने वाला है बैकलैश में। और वो कहते हैं कि वो सबको याद दिलाएंगे कि क्यों वो फिनोमिनल हैं। और फिर उनका जवाब कोडी रोड्स देते हैं और वो कहते हैं कि एजे स्टाइल्स हमेशा फिनोमिनल रहेंगे, बट बैकलैश पे कोडी रोड्स ये नहीं देखेंगे कि वो फिनोमिनल है। कोडी रोड्स सिर्फ ये देखेंगे कि उनके लिए एजे स्टाइल एक मस्ट विन पहला टाइटल डिफेंस होंगे। और ये सेगमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके बाद एजे स्टाइल्स और कोडी रोड्स दोनों के दोनों टू स्वीट वाला साइन गेस्चर दिखा रहे होते हैं एक दूसरे को, बट एजे स्टाइल कोडी रोड्स को स्लैप कर देते हैं और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। और फिर कैमरा स्विच होता है और हमें बैक स्टेज में दिखाया जाता है ब्रॉल होते हुए रैंडी ऑर्टन, केविन ओवंस, टामाटोंगा और सोलो सिकोआ के बीच में, और ऐसे ही स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। चलो अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज में। तो दो बड़े सुपरस्टार और कुछ एनएक्सटी के सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तुम इन एनएक्सटी के सुपरस्टार्स के नाम देख सकते हो, और बाकी के जो बड़े सुपरस्टार हैं वो हैं ड्रू गूलैक और गेबल स्टीवसन। और गेबल स्टीवसन की रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले आई है, जिसको देख के मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो गोल्ड मेडलिस्ट है, बट एज अ पर्सन बिल्कुल भी नहीं। और कर्ट एंगल के भाई वो तो जरा भी करीब नहीं है मेरे हिसाब से। हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज में, जो कि है रिको जेट बन चुके हैं नए डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पीड चैंपियन, जब उन्होंने हराया जॉनी गार्गेनो को। और इन स्पीड वाले मैचों की टाइम लिमिट सिर्फ
सिर्फ खाली 5 मिनट ही है। इससे पहले 3 थी लेकिन आज के मैच में 5 थी। बट मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से इस टाइम लिमिट को बढ़ा के 10 कर देना चाहिए ताकि थोड़ा और मजा आएगा। तो डोमिनिक मिस्टेरियो कुछ ही दिन पहले इंजर्ड हो गए थे, लेकिन उनकी रिटर्न हमें जल्दी देखने को मिल जाएगी। सिर्फ 6 से 8 हफ्ते लगेंगे उनको रिटर्न करने में। इससे पहले भी मैंने उनके बारे में न्यूज दी थी और मैंने वहां पे कहा था कि 9 महीने लगेंगे, बट भाई वो मेल्जर ने रिपोर्ट किया था, तो मेरी गलती मत निकालना इसमें। भाई मेल्जर पे बिलीव करना बहुत ही मुश्किल है। छोड़ो, अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज में जो कि डेव मेल्जर नहीं दी है, तो उसमें ज्यादा बिलीव मत करना, बट क्या पता भाई सच भी तो हो सकती है। तो ये न्यूज रॉक से आया, तो ऐसा कहा जा रहा है कि एक पॉइंट पे एक ऐसा आइडिया था कि रॉक रोमन रेंस को हरा देंगे रेसलमेनिया में और उसके बाद WWE चैंपियनशिप को गिव अप कर देंगे और हॉलीवुड में चले जाएंगे और उसके बाद वो हमेशा अपने आप को पीपल्स चैंपियन भी कह सकेंगे। और इसी आइडिया से ये जो तुमने बेल्ट देखी थी रेसलमेनिया में, ये वाली बेल्ट इसी आइडिया से आई थी और ये आइडिया हॉल ऑफ फेम सेरेमनी से पहले ही लिया गया था। बट बढ़िया है, इसको पुल नहीं किया गया भाई, क्योंकि 52 साल के रॉक एंड करे रोमन रेंस के टाइटल रेन को इससे बढ़िया तो कि भाई कोडी रोड्स ने कर दिया। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी फाइनल न्यूज की तरफ जो कि जुड़ी है आज के बैकलैश से। तो बैकलैश के बैटिंग ऑड्स अपडेट हो गए हैं और मेरी प्रेडिक्शन और बैटिंग ऑड्स सब मैच ही कर रही है, तो भाई बैटिंग ऑड्स ही बता दो इससे बढ़िया। तो सबसे पहले जेड कारगिल बियांका ब्लेयर अगेंस्ट कबूकी वॉरियर्स के टैग टीम मैच की बात कर लेते हैं, जिसमें कि जेड कारगिल बियांका ब्लेयर ओवर हैं -2000 वोट्स के साथ और वो नए चैंपियंस बन सकते हैं। और नेक्स्ट वुमेन्स टाइटल मैच बेली, टिफनी स्ट्रैडम और नेओमी के बीच में बेली ओवर है -400 ऑड्स के साथ अगेंस्ट टिफनी, जिनको सिर्फ +250 ऑड्स मिले और नेओमी को +750 ऑड्स। वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच डेमियन प्रीस्ट जे उसो के बीच में डेमियन प्रीस्ट भाई बहुत ही ज्यादा ओवर है -4000 ऑड्स और जे उसो के खाली +1000 ऑड्स। और केविन ओवंस रैंडी ऑर्टन ब्लड लाइन के बीच में जो टैग टीम मैच है उसमें डेफिनेटली ब्लड लाइन बहुत ही ओवर है 500 माइनस ऑड्स के साथ और केविन ओवन रैंडी ऑर्टन उतना पीछे नहीं है +300 ऑड्स। हम चलते हैं अपने मेन इवेंट के ऊपर, कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए, जिसमें कोडी रोड्स तुम जानते हो भाई डेफिनेटली टाइटल रिटेन तो करने वाले हैं और वो बहुत ओवर भी हैं विद -4000 ऑड्स और एजे स्टाइल्स बहुत ही पीछे हैं विद +1000 ऑड्स। तो भाई सिर्फ 5 ही मैच देखने को मिलने वाले हैं हमें बैकलैश में आज, और कुछ रिटर्न भी हो सकती हैं जैसे कि जॉन सीना और शार्लेट फ्लेयर की, जो कि फ्रांस में ही है दोनों के दोनों। और मैं तुम्हें कंफर्म कह सकता हूँ कि जॉन सीना तो भाई डेफिनेटली आने वाले हैं, जैसे वो लंदन में आया था ना महिंद्रा बैंक में, वैसे ही वो यहाँ पे भी आएंगे और एक छोटा सा सेगमेंट कट करेंगे डेफिनेटली। और क्या ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न कर सकते हैं? तो देखो भाई कोई रूमर तो नहीं है उनके रिटर्न का, बट मेरे को लगता नहीं है कि पेपर व्यू खाली ऐसे ही खत्म हो जाएगा कि कोडी रोड्स हरा देते हैं स्टाइल को और ऐसे ही पेपर व्यू खत्म हो जाता है। तो भाई क्या पता ब्रॉक लेसनर रिटर्न कर दे, बट ज्यादा उम्मीदें मत रखना। और अंत में ये कहूंगा भाई एंजॉय करो बैकलैश को, क्या पता कभी हो इसके बाद फ्रांस में एक पेपर व्यू इवेंट। और आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।